Year-old Dalit woman was brutally murdered while trying to protect her daughter from alleged abductors in UP's Meerut district, triggering widespread outrage and political reactions. We have more details on the accused person, Paras. We're learning that he was the assistant to a local doctor. The incident took place on Thursday in Kapsad village when the woman and her 20-year-old daughter were walking towards their agricultural fields. I have Pankaj Gupta joining me. Pankaj, आप इसके बारे में हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल बता दूं, एक दलित महिला जो है अपने पति के लिए खाना देने के लिए खेतों पर निकली थी, जहां उसके साथ उसकी नाबालिग जो लड़की भी उसके साथ थी। और जब गांव के दबंग लोगों ने उसे रोका, उसके साथ गाली गलौज की और उसके बाद उसकी बलकटी से काटकर उसकी हत्या कर दी। और जब कल उसका जो शव है गाँव में पहुंचा तो उसके परिवारजनों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, जहाँ पर परिवार की मांग थी 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी। लेकिन उसी क्षेत्र के पूर्व विधायक संगीत सोम जब पहुंचे तो परिवार को मनाया 10 लाख रुपए और एक नौकरी की बात सामने आई। और परिवार की सुरक्षा के लिए एक वेपन यानी कि एक लाइसेंस की भी बात जो है उनके सामने रखी गई। उसके बाद परिवार ने जो महिला का अंतिम संस्कार है वो करने की इजाजत दी। उसके बाद देर रात महिला का अंतिम संस्कार हो पाया। लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खुलेआम जो नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ है, मां की हत्या की गई है, उसके बाद से राजनीति शुरू हो गई। तमाम जो पार्टियों के नेता वहां पहुंचने लगे। अखिलेश यादव ने भी इसमें ट्वीट करके कहा है कि जो उत्तर प्रदेश की जो फिलहाल कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट है। नाबालिग बच्ची को दबंग आते हैं, उठाकर ले जाते हैं। वहीं आज सुबह से तमाम गांव में जो कपसाड़ गांव है उसमें जो नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। वहीं चंद्रशेखर जो रावण है वो भी फिलहाल गांव में पहुंचे थे, लेकिन गांव से 4 किलोमीटर पहले उन्हें रोक दिया गया। वहीं वो धरने पर बैठे और गांव में जाने की लगातार जो पुलिस से उनकी बात चल रही। लेकिन जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसने भी अभी ये कहा है कि चंद्रशेखर जो रावण है उसको गांव के बाहर रोक दिया है उसको। हालांकि हम भी उससे मिलना चाहते हैं और वो जो है जो हम जी पंकज, बने रहिए हमारे साथ. Now there's more information coming in. According to reports, police have registered a case of murder and abduction under relevant sections, including provisions of the SC/ST Act. 5 police teams were initially formed to trace the abducted woman and arrest the accused, with the number later increased to 10 for intensified searches across districts, including Haryana and Delhi. Let's listen in to the Meerut SSP, Vipin Tanda, on this. मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवारजनों से वार्ता की गई है और की जा रही है, और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गांव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज्यादा विशेष ध्यान है अभी। सर कितनी टीमें लगाई गई हैं? इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं जो कई जगहों पर अपनी कार्रवाई कर रही है, और प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो युवती है उसकी बरामदगी हो। और यही चीजों से परिजनों को अवगत भी कराया गया है और वार्ता की जा रही है। जो इंस्पेक्टर और सीओ हैं, एसपी हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी इनसे वार्ता कर रहे हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए, उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। पंकज, ये जो स्टेटमेंट हमने अपने दर्शकों के लिए प्ले आउट करी है, इसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल, मेरठ के जो एसएसपी है विपिन टांडा, उनके द्वारा 10 टीमें बनाई गई है जो अलग अलग राज्य में लगातार दबिश दे रही है। जहां जो पारस है वो तो फिलहाल फरारी है और जो उसके माँ बाप है वो भी फरार है। हालांकि जो दादा है दादी है पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, पर जो आरोपी है वो कहां जा सकता है, कहां उसे शरण मिल सकती है, उन तमाम चीजों को लेकर जो दादा है दादी है उनसे पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। क्योंकि जिस तरह से फिलहाल ये घटना हुआ है उसने तमाम मेरठ को नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। तमाम जो अधिकारी है, फिलहाल 48 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन 48 घंटे के अंदर भी अभी पुलिस के हाथ खाली है। क्योंकि पुलिस ने जो है अलग अलग जो प्रदेश है उनमें पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी जो आरोपी जो पारस है उसका अभी नहीं पता।
और जो नाबालिग जो बच्ची बताई जा रही है वो भी अभी उसका भी कहीं सुराग नहीं लगा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।